वेलकम स्टूडेंट्स, आपका गणित की क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5। हमें ज्ञात करना है 99 का घन। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 घटा 1 का घन। तो ये a माइनस बी की 3 का फार्मूला बन गया। और a माइनस बी की 3 क्या होता है, पहले वही लिखेंगे हम। a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 a की 2 b प्लस 3 ए बी की 2। तो ये हो जाएगा हमारा 100 घटा 1 है, ए की जगह 100 और बी की जगह 1। तो ये हो गया 100 की 3 माइनस 1 की 3 माइनस 3 गुणा में 100 की 2 गुणा में 1 प्लस 3 गुणा में 100 गुणा में 1 की 2। तो ये हो गया 100 का घन। तो 100 और फिर दूसरा 100 और फिर ये 100 का घन माइनस 1 का घन 1, 100 का स्क्वायर वर्ग 10,000 और 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 जमा 3 गुणा में 100 300 है, 300 एकम 300। तो ये हो गया हमारे पास 300 प्लस का है और माइनस ये प्लस वाले जोड़ देंगे और माइनस 30,001। देखिए 10 में से 1 गया, 9 9 में से 0 गए, 9 यहाँ बच गया 2, तीसरा अंक हो गया ना 2। और उसके बाद 0 में गया 0 है 0, 100 में से 3 गया 97। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर सेकंड पार्ट में हम लिख सकते हैं 102 का घन, मतलब 100 जमा 2 का घन। तो यहाँ जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी वो है a जमा बी की 3। तो a जमा बी की 3 क्या होती है बच्चों? a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2। तो ये 100 तो हो गया a और 2 हो गया b। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 3 यानी 100 की 3 जमा 2 की 3 जमा 3 गुणा में 100 की 2 गुणा में 2 जमा 3 गुणा में 100 गुणा में 2 की 2। ये हो गया 10,000। अच्छा 3 है, हाँ 10 लाख हो जाएगा। 2 की 3 8, 100 की 3 दूनी 6 और 100 की 2 यानी 60,000। 300 2 दूनी 4 थी 12 जमा 1200। सारे जोड़ गए, एक साथ जोड़ सकते हैं हम। 1208 और 60, 1208 5 अंक हो चुके और 10 और लग जाएगा इसके साथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए 998 की 3, 998 की 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 घटा 2 की 3, 100 घटा 1000 घटा 2 की 3 लिखेंगे। यहाँ 998 खाली 98 होता तो 100 लिखते। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लग जाएगी a माइनस बी की 3 क्या होती है, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 की 3 माइनस 2 की 3 माइनस 3 गुणा में 1000 की 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 1000 गुणा में 2 की 2। तो ये 1000 की 3 0 3 बार आ जाएंगी, एक बार 2 बार और 3 बार।
माइनस का 8 माइनस का 3 दूनी 6 और 6 जीरो इसके आगे, और 2 दूनी 4 3 12, और ये हो जाएगा हमारे प्लस का 12,000। तो ये हो गया हमारे पास एक के आगे यहाँ तक 4 जीरो और 12 और फिर 3 जीरो और हो गया हमारे पास ये। और माइनस का 6 के आगे 5 जीरो और 8, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये 8 और बीच में 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, फिर 9 बच गया, 9 बच गया, 12 में से 1 चला गया था, फिर 1 बच गया, फिर ये 0 बच गया, फिर ये 6 है। 6 10 में से 6 गया तो 4 बच गए, ये 100 में से 1 ले लिया था तो 99। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुणनखंड कीजिए। इसमें हमें गुणनखंड करना है। देखिए 8 ए की 3 जमा बी की 3 जमा 12 ए की 2 बी जमा 6 ए बी की 2। सबसे पहले हमें देखना है पदों की संख्या कितनी है। यदि पदों की संख्या 4 है तो a माइनस बी की 3 या a प्लस बी की 3 लगेगा। वो a प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो घनों को हम देखेंगे, उनके चिन्ह की जांच करेंगे। देखिए ये जो है पहला पद जो है वो 2a की 3 है और दूसरे पद के बीच में प्लस है तो प्लस b की 3 है। तब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये a की 3 जमा b की 3 टाइप का है, a जमा b की 3 टाइप का है। अगर मैं इसको लिखूं +3, इसको नहीं देखेंगे अभी हम, इसको बिना देखे ही इसकी हेल्प से लिखते हैं 3a की 2b, 3a की जगह 2a की 2 और गुणा में b और जमा 3 गुणा में a यानी 2a और गुणा में b की 2। अब देखते हैं कि ये यही बन गया कि नहीं। 2 दूनी 4 3 12, a की 2b, देखिए ये बन गया है। और इसके यहाँ देखिए 3 दूनी 6 a b की 2, ये भी बन गया। इसका मतलब ये a की 3 जमा b की 3 प्रकार का है। और हम जानते हैं a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a की 2b और जमा 3 a b की 2, ये क्या होता है a प्लस b की 3 टाइप का होता है। तो इससे ये आ जाएगा हमारे पास, ये आइडेंटिटी है, सर्वसम्मिका है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2a जमा b की 3। तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। गुणनखंड करना है तो गुणनखंड दिखने चाहिए, 2a जमा b गुणा 2a जमा b गुणा 2a जमा b, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरे में देखिए, अब यहाँ देखते ही पता चल रहा है ये 2a का घन है और माइनस ये b का घन है। अब यहाँ a की 3 माइनस b की 3 आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये a माइनस b की 3 है, 4 ही पद हैं। तो आगे का अंदाज़ा लगाइए, -3 गुणा में a की 2 गुणा में b, देखिए बन रहा है यही, 2 दूनी 4 3 12 ab जमा 3 गुणा में a गुणा में b की 2, ये भी बन गया। तो ये हमारे पास आ गया a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2b प्लस 3 a b की 2। तो ये क्या होता है a माइनस b की 3। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी हमने लिख दी। आगे हमारे पास आ जाएगा ये 2a माइनस b का घन, हो गया ये। और अब हम इस 2a माइनस b को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे, 2a माइनस b गुणा 2a माइनस b गुणा 2a माइनस b। आइए देखते हैं तीसरा भाग। यहाँ पर सबसे पहले पहचानना है हमें घन कौन कौन से हैं। तो देखिए 27 और 125 जो है ये दोनों घन है। तो ये आ गया 3 का घन और ये आ गया 5a का घन। अगले पद हम खुद बना देंगे, 3 गुणा में a की 2 और गुणा में b प्लस 3
गुणा में ए गुणा में बी की 2। देखिए यही बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी की 3। ए की जगह 3 है और बी की जगह -5 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 3 माइनस 5 गुणा में 3 माइनस 5 गुणा में 3 माइनस 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चौथा भाग देखिए, इसमें 2 घन पहचानने हमें। 2 घन ये हैं, बाकी पद अपने आप बन जाएंगे। ये किसका है? 64 4 का घन होता है, और ये ए, तो ये 4 A का घन और 27 3 का होता है, और तो ये हो जाएगा 3B का घन। और माइनस अगले पद का क्या बन जाएगा? 3 गुणा में ए की 2 और गुणा में बी, प्लस 3 गुणा में ए गुणा में बी की 2। बी की जगह 3B है, तो 3B की 2 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ये बनेगा कि नहीं? 4 चौक 16, 16 निम्न 144, और 3 3 9 9, और 12 निम्न 108। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गया a माइनस बी का घन। तो 4A माइनस 3B का घन बन जाएगा ये। इसको हम 3 बार लिखेंगे। 4A माइनस 3B गुणा 4A माइनस 3B गुणा में 4A माइनस 3B, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला भाग देखिए, इसमें ये तो एक घन दिखाई दे रहा है, और अगला घन जो है ये है। तो ये किसका घन है? ये 3P का घन है, माइनस ये 1/6 का घन है, माइनस 3 गुणा में ए की 2, 3P की 2 गुणा में बी, प्लस 3 गुणा में ए गुणा में बी की 2, 1/6 की 2। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास ए माइनस बी की 3। इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 3 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3P माइनस 1/6 गुणा 3P माइनस 1/6 गुणा 3P माइनस 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जांच कीजिए x की 3 जमा y की 3 x जमा y गुणा में x की 2 माइनस xy प्लस y की 2 के बराबर है या नहीं। और इसी तरह दूसरा भाग है। तो देखिए x की 3 प्लस y की 3 एक सरसमीका में आता है। हमें सबसे पहले वो सरसमीका लिखनी है। सरसमीका है हमारे पास x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3xy गुणा में x प्लस y बराबर है, ये होता है x प्लस y की 3। x प्लस y का घन इसके बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, हम इस सरसमीका में से इस भाग को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम जानते हैं, क्योंकि ये तो सरसमीका है। तो यहाँ हमारे पास बच गया x की 3 प्लस y की 3 बराबर है, यहाँ हमारे पास हो गया x प्लस y की 3 और माइनस 3xy गुणा में x प्लस y। अब देखिए इन दोनों पदों में x प्लस y कॉमन है, तो मैंने x प्लस y कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया मेरे पास x प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस 3xy। अब मैं इस x प्लस वाई के वर्ग को खोल लूँगा, स्क्वायर को खोलूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये x प्लस वाई गुणा में x की a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab और माइनस 3xy। तो ये हो गया हमारे पास। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो हमारे पास बच गया x प्लस वाई गुणा में x की 2, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस xy और प्लस y की 2। तो यही हमारे पास आ गया x की 3 प्लस y की 3। ये इस तरह से ये हमारे समीकरण प्राप्त हो गया है। यही हमें जांच करनी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसी प्रकार दूसरे में देखिए a की 3 माइनस b की 3, तो ये किस में आता है?
ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी गुणा में ए माइनस बी, तो ये x माइनस वाई की 3 होता है। देखिए बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें इस पद को जो है उस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास बच गया ये x की 3 माइनस वाई की 3 बराबर है x माइनस वाई की 3, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ये तो ब्रैकेट के अंदर गुणा में है, इसको माइनस नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे, ये तो अंदर है, मल्टीप्लाई में है, इसका निशान नहीं बदलेगा। इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन, तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई की 2 और जमा में 3x वाई, ये बच गया। अब हम इस x माइनस वाई की 2 को खोलेंगे, a माइनस बी की 2, तो ये हमारे पास आ गया a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab और फिर प्लस 3x वाई। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2, x वाई है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस वाई गुणा में x की 2 प्लस एक्स वाई और प्लस y की 2। यहाँ पर हमारे पास था ही x की 3 माइनस y की 3, तो देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। परमजीत सर के वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।